हे दा लुईज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आदमी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। नए महीने की तरफ बढ़ रहे हैं और इस महीने 5-5 पोर्टल है जो कि बहुत स्पेशल है। चेक करते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं या यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। पॉजिटिव रहिए और पूरा फोकस रीडिंग्स पर रखिए। चेक करते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेल हैं, फीमेल हैं, डजंट मैटर, क्या गाइडेंस है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द hermit, 8 of pentacles, bottom deck we have knight of wands। ओके, क्या बात है, आज महीने का पहला दिन है और बहुत प्यारा गाइडेंस आया है जो कि मेरे को लग रहा है कि इस न्यू मून तो आपको यूनिवर्स ने ये मैसेज दे ही दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले महीने लॉसेस हुए हैं या जो पिछले महीने इतना आपने लॉस सहा है, मे बी वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, मे बी ये आपके रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है, मे बी आपके वर्क रिलेटेड हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अब आपका बिल्कुल सॉर्ट होने वाला है। फाइनेंसेस की जो भी इशू चल रही है वो अब हील होने वाली है। इसमें कोई मेल पर्सन भी हेल्प कर सकते हैं, कोई फीमेल लेडी भी हेल्प कर सकती हैं। ये महीना आपके लिए मोर ओवर बिगनिंग को लेकर आ रहा है, कुछ न्यू शुरुआत लेकर आ रहा है। या तो जो काम इतने समय से स्टक था, बिल्कुल बंद सा पड़ गया था, हो सकता है कि आपको वहाँ पर ही कोई चेंज दिख जाए कि अरे वाह, ये मल्टीपल ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मेरे पास आ रही हैं, ये आपको चेंज देखने को मिल सकता है। मोर ओवर मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ना, आप खुद पर ज़्यादा ध्यान दोगे, खुद पर आप ज़्यादा फोकस करने वाले हो, खुद की आप ज़्यादा केयर करने वाले हो, खुद पर आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग, पता है, अपने आप को इतनी प्रायोरिटी दोगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है खुद आपको समझ में आने लग जाएगा, देखने को मिलने लग जाएगा। और सबसे बड़ा साइन जो मैं बोलूँ, सबसे बड़ा साइन, जो मेहनत आप करने वाले हो माय डियर, उसका आउटपुट आपको अनएक्सपेक्टेडली मिलने वाला है। जी हाँ, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप देखोगे कि मेरे काम में कैसे इतने बदलाव हो रहे हैं, मेरे वर्क में कैसे इतने बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं जो मैंने सोचा ही नहीं था। सो दिस बिगनिंग, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जो एनर्जी में हो उसी एनर्जी में रहो। बहुत पैशनेट दिख रहे हो, काम के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है, काफ़ी वर्कोहॉलिक दिख रहे हो, काफ़ी फोकस्ड दिखाई दे रहे हो। और जो जिस भी चीज़ में मेहनत करने वाले हैं ना, उसका रिज़ल्ट मुझे आपके लिए बहुत शानदार, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही फेवरेबल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहली और सबसे प्यारी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, मतलब इतने समय से जो हम बेयर कर रहे थे, सैक्रिफाइस कर रहे थे कि कब ग्रोथ मिलेगा, कब चेंज दिखेगा, नाउ यू आर गोइंग टू सी दैट मैसिव चेंज इन योर लाइफ। एंड मोर ओवर ये आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देने वाला है जिसका आप इतने समय से वेट कर रहे थे। डू नॉट बी डिपेंडेंट, किसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट मत होना, किसी की ज़्यादा बातें मत मानना, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी ही एनर्जी से बहुत कुछ सही करोगे और बहुत चीज़ों को अपने फेवर में लाने की कोशिश करोगे।
तो किसी की बातों में ज़्यादा मत आइएगा, किसी के कहने पर आपको ज़्यादा नहीं चलना है, आपको पूरा ध्यान, आपको पूरा फोकस खुद पर करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितनी कोशिश कर सकते हो ना, ये टाइम सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी हाई रखना है और आगे देखना है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको डाउन करने की कोशिश करें, या कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके काम में बाधाएं या विघ्न डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने खुद को इतना मेंटेन कर लिया है, इतना पॉजिटिव बना लिया है, अब आपको आगे चलकर इसके अच्छे आउटपुट या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी गुड साइन फॉर यू। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? इस वक्त आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है? रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज है? सिंगल हैं, कमिटेड हैं, सेपरेशन है, डिवोर्स है, या थर्ड पार्टी है? वट एवर द सिचुएशन इज़, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं? 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 इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है? इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बाप रे, 8 ऑफ सोर्ड्स। गाइज आज तो बहुत ही डिफरेंट मैसेज आया है, बहुत डिफरेंट मैसेज आया है। हो सकता है कुछ लोग को सुनकर अच्छा लगे, हो सकता है कुछ लोग को सुनकर एकदम डर सा लगे। सी अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरे सामने कार्ड्स की पिक्चर्स आ रही है उसको देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको झूठ बोला, या आपके पार्टनर ने आपसे बातें छुपाई। आपके पार्टनर ने कहीं या तो शादी कर ली, या तो कहीं इनकी शादी पक्की हो गई है, या तो इनकी इंगेजमेंट हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका और इनका रिलेशनशिप बहुत टाइम का था, और इन्होंने बिना बताए शादी कर ली, या बिना बताए इनकी इंगेजमेंट हो गई, या इनकी शादी फ़िक्स हो गई, और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन वाला सिचुएशन बन गया है। कुछ लोग के लिए तो ये प्रोसेस भी नहीं हो पा रहा है कि ये हो कैसे गया, बिकॉज़ यू रियली वांटेड कि मैं इनके साथ आगे बढ़ूँ या मेरा रिश्ता इनके साथ आगे बढ़े, लेकिन जो इन्होंने बीच में करा वो बहुत गलत करा है। और मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनको ना बहुत फोर्स करा गया है, लेकिन ये अपने इनसे कोशिश कर सकते थे, ये फैमिली के सामने बात रख सकते थे, पर उन्होंने रखी नहीं। इसमें गलती आपके पार्टनर की है, 100% आपके पार्टनर की, क्योंकि इन्होंने चीज़ें हाइड करी हैं, इन्होंने चीज़ों को छुपाया है, इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी, इन्होंने सामने से बोला नहीं, इन्होंने सामने से चीज़ें एक्सप्रेस करी नहीं, और आज एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि इनकी शादी कहीं और हो गई है या कहीं पक्की हो गई है। ये फर्स्ट सिचुएशन आ रहा है। दूसरा सिचुएशन ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन शादी को लेकर तो बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में प्लानिंग करी थी कि हम दोनों को आगे रहना है, साथ चलना है, हम दोनों को एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड, एक अच्छा हेल्दी कनेक्शन बनाना है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में ही कुछ ऐसी चीज़ें आईं जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो गया, या जिसकी वजह से ये बिल्कुल पीछे हो गए। मतलब इनके बिहेवियर में तो मुझे मैसिव चेंज दिखाई दे रहा है। मैसिव चेंज मतलब कि हम सोच नहीं सकते थे कि क्या पार्टनर इस तरीके से बिहेव करेंगे, पार्टनर सामने से ऐसा बोलेंगे, पार्टनर सामने से इस तरीके से चीज़ें करेंगे। हमें तो मैम ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इनकी शादी नहीं हुई है, या फिक्स नहीं हुई है, सिर्फ बात चल रही है, सिर्फ और सिर्फ अभी बात चल रही है, तो देयर आर चांसेस 20 to 30% देयर आर चांसेस कि ये कुछ बात कर सकते हैं फैमिली से, ये कुछ सामने से बोल सकते हैं, ये कुछ सामने से फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं। देयर आर चांसेस, क्योंकि कार्ड्स क्लियरली हाईलाइट कर रहे हैं कि हम वेट कर सकते हैं इनके अप्रोच का, या इनकी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड करने का मतलब है मेरा कि
मुझे लगता है कि अभी भी इनके पास मौका है कि ये फैमिली के सामने, पेरेंट्स के सामने आपको लेकर बात कर सकते हैं या आपके बारे में बोल सकते हैं। आप ट्रस्ट कर सकते हो इन पर। लेकिन सबसे नेगेटिव बात जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कार्ड्स में, वो ये दिखाई दे रही है कि जो भी डिसीजन लो माय डियर, बहुत सोच समझ कर लो, क्योंकि जो भी ये अभी कर रहे हैं या ये जो भी सोच रहे हैं या ये जो भी चाह रहे हैं, इनको स्टैंड लेना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा। वरना अगर शादी फिक्स नहीं हुई है उन केसेस के लिए तो मैं बोलूँगी कि अभी भी इनके पास टाइम है कि ये अपने एंड से कोशिश कर लें। लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है, क्या स्टैंड लेंगे तो कब लेंगे, स्टैंड लेंगे तो कब लेंगे, क्या सिचुएशन आ रहा है, चलिए चेक करते हैं। टाइम प्रेडिक्शन कार्ड्स मैं ओपन कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आज कार्ड्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि या तो ये कुछ हाइड कर रहे हैं या तो ये कुछ छुपा रहे हैं। क्योंकि आज एक कार्ड नहीं, दो कार्ड नहीं, तीन कार्ड क्लियर बोल रहे हैं कि ये पर्सन कुछ हाइड कर रहे हैं, ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं। इसलिए हमारा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई हमने तो इतने भरोसे के साथ यहाँ इन्वेस्ट करा, इनको समय दिया, इनको मौका दिया। लेकिन कार्ड टाइम प्रेडिक्शन के थ्रू ज़रा अब हम निकाल के देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखिए, इसमें जो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ कार्ड आएगा अपन उसको मानेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी, लेकिन जो सबसे अर्लीस्ट टाइम आएगा अपन उस टाइम को प्रिविलेज या इम्पोर्टेंस देंगे। चलिए 3 बार ले लीजिए पार्टनर का नाम। यूनिवर्स, अगर पार्टनर स्टैंड लेते हैं तो कब तक लेंगे, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स, पार्टनर स्टैंड लेते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है 20 to 30% कि ये स्टैंड ले सकते हैं। तो अगर ये स्टैंड लेते हैं तो ये कब तक लेने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें। अगर ये स्टैंड लेने वाले हैं तो ये कब तक स्टैंड लेने वाले हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। क्योंकि हम भी वेट कर करके अब थक चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं। नॉट इन दिस, ओ गॉड, लाइफ टाइम, इट्स गोना टेक अ वाइल। अगस्त, एक और ले लेती हूँ क्योंकि 2 कार्ड्स तो सिर्फ ऑरेकल मैसेज ही दे रहे हैं। नेक्स्ट फुल मून, ओके ठीक है। देखिए यहाँ पर देखो, बॉटम डेक का कार्ड आया है स्टॉप वेटिंग, ठीक है। कुछ लोग की सिचुएशन तो ऐसी दिखाई दे रही है कि पार्टनर स्टैंड नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि या तो इनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है या तो ये सामने से कोशिश करना ही नहीं चाहते हैं। तो क्लियरली आया है कि 2 कार्ड तो कह रहे हैं कि स्टैंड लेने वाले ही नहीं हैं, और अगर वेट कर रहे हो तो वेट करना बंद कर दो, क्योंकि जब इनको कोशिश करना चाहिए था, जब इनको स्टैंड लेना चाहिए था आपको लेकर, ये ले सकते थे, पर इन्हें लिया नहीं। अगर ये स्टैंड लेते भी हैं, जो क्लियर मैसेज आ गया, अभी मई है, मई का फुल मून है, दैट इज़ ऑन 12th, तो आप ले लीजिए वी कैन वेट टिल अराउंड जून। अगर हम मिड जून तक का वेट करके देखते हैं, अगर मिड जून तक ये स्टैंड ले लेते हैं तो अच्छी बात है, और अगर ये मिड जून तक भी स्टैंड नहीं लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको पीछे हो जाना चाहिए। ये पहले केस के लिए आया है। अब दूसरा केस उन लोगों के लिए जिनकी शादी की तो बात चल रही है पर अभी पक्की नहीं हुई है, सिर्फ अभी प्रपोजल्स देख रहे हैं या प्रपोजल्स को लेकर बात कर रहे हैं या प्रपोजल्स को लेकर बोल रहे हैं। अगर पॉसिबिलिटीज़ आती है या आप वेट करो कि स्टैंड लेंगे मेरा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगस्त तक का समय का इंतज़ार करना चाहिए। अगर ये अगस्त 2025 तक स्टैंड ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये अगस्त तक भी आपके लिए इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो फिर आपको पीछे हो जाना चाहिए। आज आपके कार्ड्स इस तरीके से हैं, इसलिए मैंने टाइम प्रेडिक्शन के कार्ड्स ओपन करे। आपको पता है वैसे मैं करती नहीं हूँ, ड्यूरिंग सेशंस ही मैं ओपन करती हूँ, बट ठीक है, जहाँ नीड होती है वहाँ हमें एक क्लियर गाइडेंस निकालना पड़ता है, ये मेरा मानना है। और आपको एक क्लियर गाइडेंस मिले, ये मेरी हमेशा से एक चाह होती है। तो अभी जितनी कोशिश कर सकते हो अगस्त तक का टाइम लेकर चलो। अगर अगस्त तक ये आ रहे हैं, इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं तो अच्छी बात है। अभी अगस्त तक का टाइम भी उनके लिए जिनकी अभी शादी फिक्स नहीं हुई है। अगर ये सिचुएशन आ रही है कि नहीं, इनकी तो शादी फिक्स हो गई है फिर भी ये नहीं ले रहे हैं, तो क्लियर बॉटम डेक का कार्ड कह रहा है दैट स्टॉप वेटिंग। ये आपके ऊपर है, मेरे सामने जो चीज़ है वो तो मैंने आपको बता दिया है। बहुत जल्दी मिलते हैं अब न्यू रीडिंग्स के साथ। अगर आप चाहो कि चीज़ें जल्दी मेरे फेवर में आ जाए तो मैनिफेस्टेशन रेमेडीज़ टेक्निक्स कर सकते हैं, जिनका वीडियो आपको ईजिली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। सो यस, आज के लिए इतना ही। पॉजिटिव रहिए एंड पॉजिटिव फील करिए। आई नो बहुत एनजाइटी हो जाती है, हम पॉजिटिव नहीं रह पाते, लेकिन पॉजिटिव रखोगे अपने आप को तभी रिजल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखो अपना, ख्याल रखो अपना। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें।
राधे राधे।